Hello students, as you know chapter 5 which is program coding level first has started and is still going on. In previous video we had discussed about how to program execute in BlueGen, how do we include main function in our Java project and about public, static, void, string etc. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 5. So let's start. And the topic is comments in Java program. These are comments. Comments जो आप प्रोवाइड करते हो जावा प्रोग्राम में. Comments are used to explain the program or documentation of the program for other to understand what the program is intending to do. कमेंट्स का जो काम होता है वो आपके प्रोग्राम में या डॉक्यूमेंटेशन में ये होता है कि एक्सप्लेन कर दूसरे को एक्सप्लेन करना कि आपके प्रोग्राम में वो करना क्या चाहते हैं, आप प्रोग्राम में करना क्या चाहते हो. आपका जो प्रोग्रामिंग आप कर रहे होते हो वो आप समझते हो, लेकिन कोई दूसरे लोग हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, आप उनको समझाने के लिए आप कमेंट्स का यूज कर सकते हो अपने प्रोग्रामिंग में, ताकि वो समझ सके कि आप अपना प्रोग्राम किस लिए क्रिएट किए हो, किस लिए प्रोग्राम किए हो. कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एंड नॉट ट्रीटेड एज एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. तो कमेंट चूँकि आप कमेंट्स आपके अपने दूसरों को समझाने के लिए यूज करते हो कि आपके प्रोग्राम में क्या हो रहा है, तो इसलिए कमेंट्स जो होते हैं वो कंपाइलर जो होते हैं, जो जावा में जो कंपाइलर होते हैं जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कंपाइल करते, कन्वर्ट करते, वो जो कंपाइलर होते हैं आपके कमेंट्स को इग्नोर करते हैं और उन्हें प्रोग्राम का कोई हिस्सा नहीं समझते, प्रोग्राम का कोई पार्ट नहीं समझते हैं, क्योंकि और प्रोग्राम का पार्ट नहीं समझते इसलिए उसको इग्नोर करते, वो उसको कंपाइल नहीं करते, वो उसको इग्नोर करते हैं आपके कमेंट्स को. सिंगल लाइन कमेंट, हियर यू कैन से सिंगल लाइन कमेंट, दिस प्रिसीडेड बाय डबल स्लैश. आप जब भी सिंगल लाइन कमेंट पास करोगे अपने जावा प्रोग्रामिंग में, जब भी आप अपने प्रोग्रामिंग में एक ऐसा कमेंट यूज करना चाहते हो जो कि सिंगल लाइन हो, तो वो जो सिंगल लाइन कमेंट है आपके उसमें जिसे प्रिसीडेड बाय डबल स्लैश, उसमें आपके जो कमेंट है उस कमेंट के जस्ट पहले आपको डबल स्लैश यूज करना होगा. अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो सिंगल लाइन कमेंट आप पास कर रहे हो तो कमेंट के जस्ट पहले आपको डबल स्लैश यूज करना होगा. एंड द नेक्स्ट वन इज मल्टी लाइन कमेंट. when you use multi-line comments, each line of multi-line comment is enclosed with slash, star and star slash, which means आपका जो multi-line comment होता है उसमें एक लाइन से ज़्यादा, जब आप 2-3 लाइन वाले कमेंट्स यूज करते हो, 5 लाइन्स होते हैं, मतलब मोर देन 1 लाइन, आपका जब एक लाइन से ज़्यादा होता है, मल्टी लाइन कमेंट होते हैं, तो उनको आप कैसे अपने प्रोग्राम में डिस्प्ले करोगे, तो वैसे कमेंट्स को आपको स्लैश स्टार यूज करने के बाद आप कमेंट लिखोगे एंड देन स्लैश स्टार और स्लैश पर उसको एंड करोगे. है यू कैन सी स्लैश स्टार आपका स्टार्ट हुआ मल्टीप्लाइंग कमेंट के लिए, एंड फिर बीच में आप कमेंट दोगे, जो भी कमेंट आपको पास करना है वो कमेंट आप टाइप करोगे, एंड देन लास्ट में फिर आपको स्टार और स्लैशेस को क्लोज करना होगा. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन. जब भी आप मल्टी लाइन कमेंट पास करोगे अपने प्रोग्राम में, तो उसे आप उस कमेंट को पास करने से पहले आपको स्लैश एंड स्टार यूज करना होगा. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टाइप कमेंट. आप जो भी कमेंट टाइप करना चाहते हो कमेंट टाइप करोगे, एंड आफ्टर टाइपिंग ऑल द कमेंट टाइप करने के बाद यू हैव टू क्लोज दैट कमेंट विद स्टार एंड स्लैश. आपको उस कमेंट को क्लोज करना होगा स्टार और स्लैश से. ओपन कैसे करेंगे? स्लैश एंड स्टार से ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे स्टार एंड स्लैश से, और बीच में इन दोनों के बीच में आप जो भी कमेंट पास करना चाहते हो आप कर सकते हो. Let's see an example. You can see example. You can see here slash star and one more thing. Some programmers precede each enclosed line by and star also, but that is not necessary. बहुत सारे प्रोग्रामर ऐसे होते हैं जो कि जो जितने भी कमेंट यूज करते हैं ना, उस कमेंट के जस्ट आगे भी स्टार यूज करते हैं. मतलब कमेंट आप डिस्प्ले 3-4 लाइन की कमेंट्स है तो आप कमेंट स्टार्ट किए, पहले स्लैश स्टार दिए, देन आप कमेंट टाइप किए, कमेंट टाइप करने के बाद स्टार और स्लैश आप क्लोज किए. लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि हर कमेंट के पहले स्टार भी यूज करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है. आप ऐसा नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कमेंट ये पास होगा. 3-4 लाइन का जो कमेंट है वो आपको पास होगा. तो हेयर कैन सी आप कैसे कमेंट पास करते हो. अगर सिंगल मल्टी लाइन कमेंट है तो आप स्लैश दोगे, देन स्टार दोगे, फिर बीच में जितने भी कमेंट्स आपको देने हैं 3-4 लाइन्स के वो कमेंट दोगे, एंड देन फिर स्टार और स्लैशेस को क्लोज करोगे. हेयर यू कैन से सिंगल लाइन कमेंट. जब आप सिंगल लाइन कमेंट पास करना चाहते हो तो कमेंट के जस्ट पहले आपको डबल स्लैश यूज करना होगा. कमेंट के जस्ट पहले आप डबल स्लैश यूज करोगे तो वो जो कमेंट है आपका, वो जो स्टेटमेंट है वो कमेंट में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ भी एक सिंगल लाइन कमेंट है तो उसके पहले जस्ट पहले आपको डबल स्लैश यूज करना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज पासिंग आर्गुमेंट्स टू द मेन.
आपकी जो मेन फंक्शन है उसमें आर्गुमेंट्स पास करना है, तो कैसे करेंगे? आर्गुमेंट्स आर द वैल्यू पास टू द फंक्शन फॉर प्रोसेसिंग। आर्गुमेंट्स क्या होता है? वो वैल्यू होते हैं जो फंक्शन को पास की जाते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। आपको फर्दर प्रोसेस करना है तो कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं जो आपको पास करने होंगे, ठीक है। लेट अस ट्राई अ सिंपल प्रोग्राम टू सी हाउ आर्गुमेंट्स आर पास टू द मेन फंक्शन व्हाइल रनिंग द प्रोग्राम। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जिसमें आप ये देख सकोगे कि आपका जो आर्गुमेंट कैसे पास होता है जब आपका मेन फंक्शन रन कर रहा होता है। लेट अस मॉडिफाई द मेन फंक्शन वी रोट अर्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका जो मेन फंक्शन है उसको मॉडिफाई करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू ओपन योर ब्लूजे प्रोग्राम। लेट मी शो यू। Now I'm going to open BlueJ program. Here you can see icons of BlueJ. Now I'm going to launch it, and you can see processing is going on, and now your BlueJ program is getting started. You can see your program is open now. Now I'm going to show you. ये आपको क्या करना है फिर? Let me show you. I hope this is visible to you. Now you can see here. दिस इज योर PDF एंड दिस इज योर BlueJ विंडो, प्रोजेक्ट विंडो। तो अब आपको क्या करने का, लेट अस मॉडिफाई द मेन फंक्शन वी रोट अर्लियर। तो हम लोग जो पहले जो मेन फंक्शन टाइप कर चुके थे इससे पहले, उसे हम लोग को मॉडिफाई करना है। डबल क्लिक ऑन द क्लास माई क्लास टू ओपन इट इन द एडिटर एंड मॉडिफाई द मेन फंक्शन। आपको यहाँ करना है डबल क्लिक ऑन द क्लास माई क्लास, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम माई क्लास है, बट आपके जो प्रोजेक्ट हम आपको जो बताते हैं उसका प्रोजेक्ट नेम है आपका प्रोजेक्ट, जस्ट नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है आपका। तो आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है टू ओपन इट टेक्स्ट एडिटर। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। हियर यू कैन सी आपका टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है। मैं कैन सी आपका ये प्रोजेक्ट, जो पहले आप प्रोजेक्ट आपको ये लास्ट वीडियो में आपको बताए थे कि कैसे IM फंक्शन जो मैसेज है विद द हेल्प ऑफ मेन फंक्शन आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसी फंक्शन को, मेन फंक्शन को आपको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई द मेन फंक्शन सो दैट इट लुक लाइक एज शोन हियर, जैसा यहाँ बिल्कुल दिख रहा है वैसा आपको मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहले मॉडिफाई करते हैं। तो आपका अगर आप यू कैन सी हियर, तो आप क्या देखोगे, लेट मी शो यू इन, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्या लिखना है, सिस्टम आउट प्रिंट लाइन माई फेवरेट फूड्स आर, फर्स्ट लाइन आपको लिखना है। देन नेक्स्ट लाइन में आपको जाना है सिस्टम आउट प्रिंट लाइन, ये जो पूरा कंटेंट है ये आपको टाइप करना है अपने टेक्स्ट एडिटर में। नेक्स्ट में आपको फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन स्ट्रिंग 0 इस तरह से आपको टाइप करना है। सो लेट मी शो यू हाउ कैन यू डू दिस। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से हम लोग को यहाँ कोडिंग में मॉडिफाई करना है। सो जस्ट इरेज ऑल द टेक्स्ट, प्रिंट लाइन my favorite now come to the next line. Again you have to type system dot out dot print line and str 0 semicolon. Next line system out print line str1 and next line system out, यहाँ पे print line आपका print line str2 and then close सेमीकोलन। ये इस तरह से आपको, अगर आप और भी टेक्निक मेंशन करना चाहते हो तो आप और भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो, लाइक सिस्टम आउट मेन नेक्स्ट टाइम से STR के साथ 3 जो 1 2 3 0 1 2 3 हम यूज़ करें वहाँ पर 3 यूज़ कर सकते हो आप। इतना कोडिंग करने के बाद फिर आपको क्या करना है, कंपाइल द प्रोग्राम। हियर यू कैन सी कंपाइल द प्रोग्राम, क्लोज द एडिटर एंड रन मेन। आपको आफ्टर मॉडिफाई द मेन फंक्शन, आपको मेन फंक्शन मॉडिफाई करने के बाद यू हैव टू कंपाइल द प्रोग्राम। हियर यू कैन सी कंपाइल बटन, आपको कंपाइल बटन शो हो रहा है। तो आफ्टर मॉडिफाई द मेन फंक्शन को मॉडिफाई करने के बाद यू हैव टू कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड यू कैन
see, I'm going to compile this program. If this program is compiled now let me show you project is compiled now. So now in the method call dialog box, mention the name of 3 fruits, favorite fruits as shown here and click OK बटन. तो आपको क्या करना है, अब मेथड कॉल में जाना है डायलॉग बॉक्स में, जहाँ पे आपको 3 फ्रूट्स का नेम मेंशन करना है. सो हाउ कैन यू ओपन मेथड कॉल डायलॉग बॉक्स? जस्ट राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट क्लास. आपका जो आपके प्रोजेक्ट में जो क्लास नेम है हेयर कैसे, दिस इज द क्लास, यू हैव टू राइट क्लिक ऑन इट. जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड व्हेन यू राइट क्लिक ऑन इट here you can see void main, this is the main function. आपको इस फंक्शन में जाना है and when you click on it here you can see method call dialog box has opened now. Okay, now you have to type 3 fruits name, 3 favorite fruit whatever you want. just पहले आपको मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करना है. here you can see मिडिल ब्रैकेट ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम डबल कोट में फर्स्ट नेम डालेंगे whatever name you want to type. देन सेकेंड नेम भी हम कॉमा देंगे, देन सेकेंड नेम डालेंगे डबल कोट के अंदर, अगेन डबल कोट क्लोज, देन अगेन कॉमा देंगे और फिर थर्ड नेम डालेंगे. ओके, एंड डबल कोट क्लोज. आफ्टर टाइपिंग ऑल 3 नेम्स ऑफ फ्रूट, just click on OK button, and when you click on OK button you will see the name of fruits like the output of this. Let me show you. And you can see here my favorite fruits are mango, apple, grapes. तो आप जो सेव वो आपका आउटपुट डिस्प्ले हो गया इस तरह से. ओके, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू पास आर्गूमेंट्स इन मेन फंक्शन. आप समझ सकते हो कैसे मेन आर्गूमेंट्स को कैसे पास करना है मेन फंक्शन में. लाइक दिस आउटपुट विल शो, आपको आउटपुट बिल्कुल इसी तरह से शो होगा. माय फेवरेट फ्रूट्स आर नेम ऑफ फ्रूट, इन आपको जो भी नाम आप मॉडिफाई किए थे वो शो हो गए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस, हाउ कैन वी, मतलब ये जो आर्गूमेंट पास हुआ वो कैसे रीड हुआ. सो व्हेन वी रन मेन फंक्शन वी पास 3 आर्गूमेंट, द नेम ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, गुआवा. जब हम मेन फंक्शन रन करते हैं तो उसमें हम क्या किए, 3 आर्गूमेंट पास किए, और उन आर्गूमेंट्स का नाम क्या था, मैंगो, एप्पल एंड गुआवा. इस नाम से हम आर्गूमेंट पास किए. These 3 value are stored in the variable str big bracket like this. आपको क्या हुआ, ये जो वैल्यू है ये आपके वेरिएबल इस str वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल में जाकर सेव हो गया. Like the variable string will have as many cells as the number of argument passed, and each cell stores one value according to the sequence of the arguments. आपका जो स्ट्रिंग वेरिएबल है वो उसमें क्या उतनी ही सेल्स है जितने आर्गूमेंट आप पास करते हो. I'm going to repeat this again. Variable str will have as many cells as the number of arguments passed, and each cell stores one value according to the sequence of the argument. आपका जो वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल जो है उसमें उतने ही सेल्स होते हैं जितने कि आप अपना आर्गूमेंट पास करते हो, और हर एक सेल में उतना मतलब अकॉर्डिंगली आपके आर्गूमेंट, जैसे आप 3 आर्गूमेंट पास किए तो 3 सेल में str वेरिएबल में रहेंगे और उस तीनों सेल में वो तीनों आर्गूमेंट्स स्टोर होते हैं. Such variable which store multiple values of same type in a sequence are called array. और कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं एक ही जैसे. आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन. कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं एक जैसे, उन्हें हम एरे बोलते हैं. यह str इज द स्ट्रिंग टाइप एरे, और आपका यहाँ पे जो str है वो स्ट्रिंग टाइप एरे है. द इंडेक्स ऑफ द वैल्यू इज एन एरे इज 0 बेस्ड, विच मीन्स द फर्स्ट वैल्यू टेक्स द पोजिशन 0. तो आप जब देख सकते थे आपका जो इंडेक्स है str का वो आपका 0 बेस्ड है, मतलब फर्स्ट पोजीशन उसका क्या होगा, 0 होगा. फर्स्ट पोजीशन टेक द पोजीशन 0, सेकंड 1 एंड थर्ड 2. आपका थर्ड पोजीशन 2 लेगा एंड सेकंड पोजीशन फर्स्ट प्लेस लेगा. हियर यू कैन सी 0 str 0, आपका जो फर्स्ट वैल्यू है वो 0 के प्लेस पे आएगा, सेकंड वैल्यू फर्स्ट 1 के प्लेस पे आएगा और थर्ड वैल्यू 2 के प्लेस पे आएगा, एंड सो ऑन. आगे भी अगर आप कुछ अगर आर्गूमेंट पास करते लाइक 4th आर्गूमेंट पास करते तो वो 3 के प्लेस पे आता, 5th आर्गूमेंट पास करते तो 4 के प्लेस पे आता. इफ द नंबर ऑफ आर्गूमेंट इज n, देन पोजीशन ऑफ लास्ट आर्गूमेंट इन द एरे विल बी n-1, विच मीन्स आप अगर इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपका किसी आर्गूमेंट का नंबर ऑफ आर्गूमेंट कितने नंबर आप यूज कर रहे हो उसका एक अगर वैल्यू आप इस तरह से काउंट करो, एक n है, मतलब अभी आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो थर्ड आर्गूमेंट आपका गुआवा है, फिर 4th आर्गूमेंट आप कुछ और भी दे सकते हो. तो आपका जो एरे है वो आपका क्या हो रहा है, आपका अगर थर्ड आर्गूमेंट गुआवा है तो उसका प्लेस क्या है, 2 है, मतलब n-1 नंबर से 1 माइनस कर दे रहे हैं. तो ये फर्दर जितने भी आपके, अगर मान लो आप 15 आर्गूमेंट पास करोगे तो अगर आपको कोई उनका एरे पूछेगा तो जस्ट यू हैव टू काउंट लाइक दिस 15 - 1 विच इज 14.
मतलब आपका जो आर्गुमेंट्स होगा वो n डिनोट करेगा और आपका एरे होगा वो n-1 डिनोट करेगा। फिर थर्ड आर्गुमेंट गुआवा इज एट सेकंड पोजीशन इन द एरे str। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि आपका ये गुआवा था वो आर्गुमेंट कौन सा था, थर्ड आर्गुमेंट था, तीसरे नंबर का आर्गुमेंट था और उसका एरे पोजीशन क्या था, n-1। तो n का वैल्यू कितना था 3, 3-1 इक्वल टू 2, तो एरे में इसका पोजीशन कितना हो गया 2 हो गया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस वैल्यूज आर एक्सेस इन द मेन फंक्शन। अब ये समझते हैं कि आपका जो मेन फंक्शन है इसमें ये सारे वैल्यू कैसे एक्सेस किए गए। सी द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ कोड, आप ऐसे कोड को देख सकते हो जैसे आप लोग टाइप किए थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन स्ट्रिंग 0, 0 आपका एरे है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन स्ट्रिंग एंड 1 एरे, second first array, and then system out dot print string then second array. What did you notice? Every print line is referring to array string with the position of value in it within big bracket। आपका क्या हुआ कि आपका जितना भी प्रिंट लाइन था उसमें क्या रेफर किया था, एक स्ट्रिंग को रेफर किया जा रहा था जिसमें एक वैल्यू की पोजीशन ही बताई जा रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग आपको ये बताया जा रहा है कि स्ट्रिंग एक एरे रेफर किया जा रहा है और उसके पोजीशन किस पोजीशन पे वो रखा जाएगा वो पोजीशन बता, 0 पोजीशन है तो फर्स्ट यहाँ पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन मीन्स यहाँ पे आपका ये जो है उसके 0 के बाद पर नेक्स्ट में वो आएगा। इस तरह से उसका पोजीशन भी बताया जा रहा था जो कि आपका वैल्यू है, पोजीशन ऑफ वैल्यू मतलब पोजीशन का जो वैल्यू है आपका ब्रेक ब्रैकेट के अंदर यूज हुआ। str0 रेफर्स टू मैंगो, आप देख सकते हो फर्स्ट में आप जो भी आर्गूमेंट पास किए फर्स्ट नंबर आर्गूमेंट वो आपका str0 में जाके वैल्यू स्टोर हुआ जो कि फर्स्ट यहाँ पे आपका देख सकते हो 0 पोजीशन पे प्लेस हुआ। देन str फर्स्ट रेफर्स टू एप्पल, str फर्स्ट विच मीन्स एरे फर्स्ट जो है आपका उसमें आपका एप्पल जो सेकंड नंबर आर्गूमेंट था वो वहाँ पे प्लेस हुआ। एंड str2 जो आपका सेकंड एरे था उसमें आपका थर्ड आर्गूमेंट जो था गॉड वो उसमें आकर प्लेस हो गया। So students, that's all for today. I hope you can understand all those topics. You have understand all those topics which I have discussed today. Remaining topics of this chapter will be discussed in next class. Thank you.